ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इम्पोर्टेंट कलेक्शन है जो कि प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं। आगे और भी कलेक्शन आता रहेगा तो आपको सब्सक्राइब करना है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए। ठीक है, डू सब्सक्राइब। पहला प्रश्न है, डॉन इज वेल नॉन फॉर हिज, यानी कि जॉन डन जो थे ना मेरे भाई, उनको किस चीज के लिए जाना जाता था? यानी सॉन्ग एंड सोनेट के लिए, सेटायर के लिए, या सरमन्स के लिए? तो जॉन डन जो थे ना मेरे भाई, वो तीनों लिखा करते थे, तीनों चीजें। ठीक है, तीनों चीजों में फेमस थे। तो ऑल ऑफ दीज होगा, नाम अच्छे से याद रख लेना। यहाँ पर डबल ई नहीं, सिंगल ई होगा, अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं। दूसरा नंबर का सवाल, इज द पोयम, ये जो कविता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड फॉर, यानी ये जो डाई वर्ड दिख रहा है ना, इसका मतलब इसमें क्या होगा? टू डाई। क्या होगा मेरे भाई? मृत्यु। यानी पहले देखो पोएट्री में इस तरह से डाई लिखाता था, अब ना डाई इस तरह से लिखाता है। डाई मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, तो ये ग्रामर में भी पूछ सकता है, तो अच्छे से याद रखना। डाई का अर्थ होता है डाई, DIE। तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा, दूसरा का भी आंसर पता चल गया। तीसरा नंबर का सवाल करेंगे, स्वीटेस्ट लव, ये जो आपका है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा रहा, मे बी कंपेयर्ड विद द शेक्सपियर, इसको शेक्सपियर से कंपेयर किया गया है। क्या बताओ मेरे भाई अच्छे तरीके से? द मैरिज ऑफ ट्रू के लिए, या ऑल ऑफ व्हाट स्टेज माइंड, या ब्लो ब्लो थ्रो विंटर विंड्स। ठीक है, यानी कि जो तीसरा का ऑप्शन नंबर होगा ना मेरे भाई, वो होगा द मैरिज ऑफ ट्रू के लिए। ठीक है, शेक्सपियर से इनकी तुलना की गई थी, कंपेयर की गई थी। समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। यानी कि सच की शादी के लिए, इसका मतलब होगा शादी, जो कि सच की शादी होती है। मान लो ठीक ना, सच कोई शब्द बोल रहा है तो उससे तुलना की जा रही थी। अगला सवाल, हु हैज कंपोज्ड द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो आपका चैप्टर है, जो आपका पोयम है, उसे किसने कंपोज्ड किया है, किसने लिखा है? जॉन डन ने लिखा है, या एंड्रेवल वेर्नल ने लिखा है, या जियोर्ज हर्बर्ट ने लिखा है? तो इसका जो आपको पहला ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, जॉन डन ने लिखा था। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा था? जॉन डन ने लिखा था। ठीक है, अच्छे से याद हो गया होगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा रहा, ये चैप्टर है आपका। 5 नंबर का सवाल अच्छे तरीके से आपको देखना है, 5 नंबर का इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो 5 नंबर की ओर इंटर करते हैं हम लोग। जॉन डन वॉज द पेनियर ऑफ, मतलब 5 नंबर का सवाल कहना क्या चाहता है कि जॉन डन किससे प्रेरणा लेते थे? पोनियर का मतलब होता है प्रेरणा, यानी किस चीज से ज्यादा इंस्पायर थे, किससे प्रेरणा लेते थे? एलिजाबेथ से, मेटाफिजिकल पोएट्री, या रेस्टोरेंटेड पोएट्री, या न्यू क्लासिकल पोएट्री? अरे यार थोड़ा सा ऑप्शन में मतलब थोड़ा सा मिस्टेक टाइप से लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो पांचवा का ऑप्शन होगा ना मेरे भाई, वो क्या होगा? मेटाफिजिकल पोएट्री, इस चीज से वो बहुत ज्यादा प्रेरणा लेते थे। ठीक ना, मेटाफिजिकल पोएट्री से, कोई दिक्कत नहीं है, सारे ऑप्शन सही है, क्योंकि हम लोग को सही ऑप्शन से मतलब है, गलत से नहीं। ठीक है, तो मेटाफिजिकल पोएट्री से, बहुत बढ़िया। 6 नंबर का सवाल की बात करते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, ये जो कह रहा है कि मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा रहा, एक क्या है? सोनेट है कि ओड है कि बेल्ड है या लिरिक्स है? तो 6 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, यह एक लिरिक है मेरे भाई, यह एक और लिरिक याद रहेगा ना। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यह एक लिरिक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करेंगे 7 नंबर का सवाल, वॉल्ट विटमैन वॉज डाइड इन, यानी वॉल्ट विटमैन का मृत्यु कब हुआ था मेरे भाई? आपको ऑप्शन से बताना है। 7 नंबर का 1892, 1971, या 1997, या कोई भी नहीं। तो 7 नंबर का जो ऑप्शन होगा ए होगा मेरे भाई। क्या होगा? ए नंबर, 1892 में वॉल्ट विटमैन की मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल, लिप्स ऑफ ग्रासेस, जो पेड़ के पत्ते थे, इज अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री इज रिटन बाई, इसको किसने लिखा था? W.H. ऑर्डन ने या वॉल्ट विटमैन ने लिखा था? 8 नंबर का सवाल का 2 ही ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको बताना है मेरे भाई। तो इसका होगा वॉल्ट विटमैन। ठीक है, लिप्स ऑफ ग्रासेस किसने लिखा था? वॉल्ट विटमैन ने। ठीक ना, तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो वही। ठीक है, 9 नंबर का सवाल देखो, वॉल्ट विटमैन सेज डैट, वॉल्ट विटमैन क्या कहता है? ही इज ईयर ओल्ड एंड इज हेल्थी, मतलब कितना साल का वो व्यक्ति था जो कि अभी भी स्वस्थ था, अपनी सेहत ले हेल्थी था? तो 37 ईयर ओल्ड, यानी कि 37 साल का एक व्यक्ति था जो कि अपनी सेहत को लेकर चुस्त दुरुस्त था, अभी तक वो बीमार नहीं पड़ रहा था। ठीक है, मतलब एकदम मस्त था, हेल्थी था। अगला सवाल, व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर, वो गर्मी के दिनों में क्या ऑब्जर्व करता है जो वो लेखक होता है मेरे भाई? स्पीयर ऑफ ग्रासेस, इंजेक्शन? 2 ही ऑप्शन देता हूँ, तो 10 नंबर का ऑप्शन बताओ मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन होगा? स्पीयर ऑफ ग्रासेस, मतलब गार घास उस जो निकल रहे थे ना, वो चीज़ों के बारे में ऑब्जर्व किया था। याद हो गया अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर। अगला सवाल करेंगे, हु इज द स्पीकर, स्पीकर कौन था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अंदर? हु सिंग द सॉन्ग ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी के बारे में खुद के लिए गाना गा रहा था?
वो पोएट था जिसका नाम वॉल्ट विटमैन था, या सिंगर था, या एक्टर था, या नॉन ऑफ दिस, या कोई भी नहीं था। तो जो 10 का ऑप्शन हो जाएगा ना मेरे भाई, कौन सा होगा? ए नंबर का। वो एक पोएट था जिसका नाम क्या था? वॉल्ट विटमैन। क्या नाम था मेरे भाई? वॉल्ट विटमैन, ठीक ना। आपको अच्छे से पता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा था? वॉल्ट विटमैन ने, ठीक है। 11 नंबर का सवाल करेंगे। नानू काका टुक आउट हिज चेक द बुक्स एंड रोट अ चेक। नानू काका ने एक चेक का बुक निकाला अपने पॉकेट से एंड उसमें एक चेक भरा। कितना का? 5000 रुपीज़, 5000 का, 2000, 2000 का, और 1000 रुपीज़, 1000 रुपये का। तो जो ऑप्शन होगा ना, 1000 रुपये का उन्होंने चेक भरा था। ए, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे ध्यान से देखो। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली क्यों आए थे मेरे भाई? आपको बताना है। टू स्पेंड द समर, यानी गर्मी के दिनों में टाइम वेस्ट करने के लिए। टू सी द सम मिनिस्टर, या कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए, या रेड फोर्ट, लाल किला घूमने के लिए, या नॉन ऑफ दिस, कोई भी नहीं। तो वो आए थे मिनिस्टर से, कुछ मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर का सवाल करेंगे। नानू काका वाज ऑथर। नानू काका एक ऑथर थे। भाई, नेबर, या मैटरनल अंकल? तो मैटरनल अंकल थे, ठीक ना। कि ऑथर के क्या थे मेरे भाई, यानी लेखक के वो क्या थे? चाचा जी थे। अच्छे से याद हो गया होगा, बहुत बढ़िया। आगे 14 नंबर का सवाल। द ऑथर हैज कॉम्प्लेक्स अबाउट, यानी कि 14 नंबर का जो सवाल पूछ रहा है, लेखक के मन में एक जटिल बात था। कॉम्प्लेक्स अबाउट किस चीज़ के बारे में? रिलेटिव्स, गेस्ट, ऑफिशियल, या मिनिस्टर के बारे में। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, मिनिस्टर के बारे में, ठीक है। मिनिस्टर के बारे में एक जटिल बात था, ठीक ना, उसके मन में, मतलब कुछ खास बात था उसके मन में चल रहा था। अगला सवाल। नानू काका ट्रैवल इन। नानू काका ट्रैवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था मेरे भाई, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ रहे हो ना। तो मतलब कौन सी क्लास में? एसी क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, या नॉन ऑफ दिस, कोई भी क्लास में नहीं। तो सेकंड क्लास में ट्रैवल कर रहा था मेरे भाई। कौन से क्लास में? सेकंड क्लास, ठीक है। याद हो गया होगा, बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ तक है सेकंड क्लास। तो यार इसी तरह से सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए डू सब्सक्राइब एंड द बेस्ट चैनल फॉर यू।